हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही स्वस्थ और प्यारे होंगे। आज फिर से लेके आए हैं बायो का चैप्टर, जो बहुत ही अच्छा सा है, बहुत ही अच्छा लगेगा। वो करीम नाती का आवाज़ है। नहीं जी, ये है। कैसे हैं आप लोग। चलो, ये सब बात छोड़ो, पढ़ाई की बात करते हैं। हाँ, पढ़ाने के लिए आए हैं, आप पढ़ने के लिए आए हैं। आप पढ़ाई करो, जो दिक्कत आ रही है वो मुझे बोलो। चलो चलते हैं। हाँ, आनुवंशिकता एवं विचलन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ेंगे हम लोग। आनुवंशिकता एवं विचलन के सिद्धांत, ये आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जो बहुत ही अच्छा, और यहाँ से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं और आ भी चुके हैं यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत बार। चलो चलते हैं, क्या होता है ये। तो पहला बोल रहे हैं आनुवंशिकता क्या है। पहला हम ये ना समझेंगे आनुवंशिकता क्या है। हाँ, आनुवंशिकता क्या है, आज हम लोग ये समझेंगे आनुवंशिकता किसे कहते हैं। वह प्रक्रिया है जिसमें माता पिता के गुण संतानों को जीन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें माता पिता के गुण संतानों को जीन के माध्यम से प्राप्त होते हैं, उसे आनुवंशिकता कहते हैं। याद हो गया बच्चों, 2 लाइन का है, याद हो गया। कोई बोलेगा आनुवंशिकता क्या है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें माता पिता के गुण संतानों को जीन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। जैसे कि माता का जीन, माता और पिता का गुण अपने बच्चों को संतानों के ऊपर आ जाए, उसे आनुवंशिकता कहते हैं। ये होता है जैसे या पिता का या माता का गुण अपने बच्चे पर जाता है, किसी ना किसी पर। चलो आगे चलते हैं। विचलन क्या है। संतानों में माता पिता से कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, इन्हें विचलन कहते हैं। विचलन क्या है। संतानों में माता पिता से कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, इन्हें विचलन कहते हैं। यह जैव विविधता का कारण बनता है। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी का कारण बनता है, इसे विचलन कहते हैं। समझ गए बच्चों, विचलन क्या है, याद हो गया। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। ग्रेगर मेंडल क्या है। ग्रेगर मेंडल क्या है। आनुवंशिकीय के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक क्या है। तो मटर के पौधे पर प्रयोग किए, आनुवंशिकी के जनक मटर के पौधों पे प्रयोग किए। क्या प्रयोग किए, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या प्रयोग किए हैं। जो 7 विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया, 7 विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल था जो मटर के पौधों पे अध्ययन किया, वो 7 लक्षण अध्ययन किया था। तो मेंडल के नियम पहले बोलते हैं क्या होता है, ये समझते हैं मेंडल का नियम क्या होता है। एकल गुणसूत्रीय संगठन का नियम क्या होगा। एक लक्षण के लिए 2 जीन होते हैं, एक लक्षण के लिए 2 जीन होते हैं, एक प्रमुख एक अप्रमुख होते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी लंबाई प्रमुख है, स्मॉल टी बौना अप्रमुख है, यही होंगे इसका लक्षण। चलो आगे चले। संविभाजन का नियम क्या होगा। संविभाजन का नियम क्या होगा। युग्मक बनाते समय जीन की जोड़ी अलग हो जाती है। युग्मनज
युग्मज बनाते समय जीन की जोड़ी अलग हो जाती है। जब युग्मज बनाते हैं उस समय जीन का जोड़ा अलग हो जाता है। बोलते हैं प्रत्येक युग्मज में केवल एक ही जीन आता है। प्रत्येक युग्मज होंगे जो एक ही जीन आते रहेंगे। समझ गए बच्चों? चलो आगे चलें। स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम क्या होगा? जब दो लक्षणों का अध्ययन किया जाए तो वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विरासत में मिलते हैं। जब दो लक्षणों का अध्ययन किया जाए तो वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विरासत में मिलते हैं। चलो आगे चले। समझ गए बच्चों? याद हो गया? चलो आगे चलते हैं। मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड संकरण क्या है? मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड में संकरण क्या होते हैं? चलो ये सुनते। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक लक्षण पर आधारित, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हैं जो एक लक्षण पर आधारित रहेंगे, जैसे कैपिटल टी, अंगुने स्मॉल टी। ये सभी संतति कैपिटल टी स्मॉल टी लंबे पौधे होते हैं। ये लंबे पौधे होंगे। आगे चलें। डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा? डायहाइब्रिड क्रॉस दो लक्षणों पर आधारित है। डायहाइब्रिड दो लक्षण पर आधारित होते हैं, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये सभी होंगे, ये दो लक्षण पे आधारित होंगे। समझ गए बच्चों? क्या हुआ? इसका अनुपात होता है 9:3:3:1 होंगे। फिनोटाइपिक रेशियो होंगे। चलो आगे चले। यहां से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। यहां पे देख लेना, फिर से पढ़ना। ये यहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों। भी आए, यहां से क्वेश्चन आएंगे, याद कर लेना। जीन और एलील क्या है? जीन और एलील क्या है? जीन और जीन डीएनए का वह भाग जो लक्षण को नियंत्रित कराता है। डीएनए का वह भाग जो लक्षण को नियंत्रित कराता है जीन कहलाते हैं। एलील क्या है? एलील एक जीन के दो रूप प्रमुख और अप्रमुख होते हैं। एलील एक जीन को दो रूप होते हैं। एलील में एक जीन को दो प्रमुख होते हैं, रूप होते हैं। पहला प्रमुख और दूसरा अप्रमुख। पीछे पढ़े हैं प्रमुख क्या है और अप्रमुख क्या है, याद हो गए होंगे। चलो आगे चले। गुणसूत्र और जीन का संबंध क्या होते हैं? गुणसूत्र और जीन का संबंध क्या होगा? गुणसूत्र पर जीन स्थिर होते हैं। गुणसूत्र पर जीन स्थिर होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़े होंगे और 46 गुणसूत्र होंगे। समझ गए बच्चों? हाँ, यहां से आएंगे क्वेश्चन, याद कर लें। चलो आगे चलें। इसका निष्कर्षण में क्या बोलते हैं? निष्कर्षण में देखते हैं क्या होता है। आनुवंशिकता और विचलन से हमें यह समझ आता है कि कैसे माता पिता के लक्षण संतानों में आते हैं और संतानों में विविधता क्यों होती है। मेंडल के नियम इनका वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। मेंडल ने जब आए थे तो यही लक्षण का उपयोग किया, अध्ययन किया था। जो मेंडल ने कितने लक्षण का अध्ययन किया था? तो 7 लक्षण का अध्ययन किया था। यहां से ऑब्जेक्टिव आएंगे, बार बार बोल रहे हैं, यहां से आएंगे ही आएंगे। चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में जो कि बहुत ही प्यारा सा है। तो आज के लिए इतना ही।
तो चलो चलते हैं बच्चों।